क्या टास्क किया था आप लोगों को? OSI मॉडल और ट्रांसमिशन मीडिया। कितने लोग रिवाइज करके आए हो? बाकी लोग का क्या है? बाकी लोगों को क्यों नहीं याद करते हो, ये बताओ, क्यों रिवाइज नहीं करते हो? उन्होंने रिवाइज नहीं किया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पहले, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है। क्या दिक्कत है? रिवीजन क्यों नहीं किया? इधर इधर यस बताइए, नहीं आए थे पिछली क्लास में? टॉपिक देखो, मैं कई बार बोला हूँ ये चीज, अब्सेंट कर दो, मैंने क्या बोला है, कई बार बोला है यार कि कम से कम एक बार अपने फ्रेंड को, अपने बैचमेट को कॉल करके बोल तो सकते हो ना, पूछ सकते हो ना कम से कम कि क्या क्लास में आज बता दो, दिन कितना भी समय नहीं आपके पास रहता है, अब्सेंट करते हो तो ये पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? चलिए, आप आपका क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्या है बताओ? क्यों नहीं पता था, क्यों नहीं आए थे क्लास? क्लास आए थे पिछली क्लास में? तुम लोगों का क्या है, सबका वही प्रॉब्लम है? जो प्रीवियस क्लास में नहीं आया तो बैठ जाओ पहले। हाँ, तुम लोगों का क्या इशू है? ट्रांसमिशन मीडिया किए हो? जोर से बोलो। क्यों यूट्यूब पे? यूट्यूब पे कोई ने क्या जरूरत था, नहीं पढ़ाए थे हम? क्या नहीं पढ़ाए थे बच्चों? तो फिर क्या दिक्कत है? यूट्यूब पे तो वो मिला ही नहीं, हम पढ़ाए वो तुम्हारे पास नहीं था, कौन उसको करेगा? तुम नहीं आए होंगे तो तुम्हारा काम है ना उसको पूरा करना, कि हम बच्चे को बोलेंगे तुम नहीं आए तो ये नोट डाउन करो उसको। तुम्हारा क्या इशू है? इसका मोबाइल बजा है, लाओ इधर मोबाइल, निकालो इधर, ऑफ करो इसको, जमा करो, तुम्हारा है, ऑफ करो उसको, जमा करो, ऑफ करो उसको। वो पता नहीं है मोबाइल नहीं लाना है इसको, कि ऑफ रखना है, पता है कि नहीं पता है तुम लोग? तो फिर क्यों ऑन किए हो तुम? लाओ इधर, क्या हुआ? जमा कर देंगे, नीचे दे लेना, बात कर लेना अपना। हाँ, तुम्हारा क्या इशू है? तो फिर शादी में चले गए तो फिर क्या, कल आए, उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा क्या इशू है? उसका मतलब छूटा हुआ है तो कौन पूरा करेगा, मैं पूरा करूंगा उसको? तुम्हारा क्या इशू है? सर इसके पहले जो दिए तो वो नहीं आते, बाकी उसके पहले मैं किससे बात कर रहा हूँ? इसका इसका क्यों कर पिछले क्लास तुमको जो देना वो याद रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कहने से पूछेंगे, जो मैं टास्क दूंगा वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे सी का स्पेसिफिक पढ़ाता हूँ, कुछ भी बहाना बनाते रहते हो। बैठो सब, अभी रिवाइज करो जो नहीं किया है वो। वैसे मॉडल बता, हाँ लास्ट बेंच जो बीच में बैठा हुआ है, खड़े हो जाओ। अब बताओ ट्रांसमिशन मीडिया पढ़े हो? क्या होता है गाइडेड?
स्टेट ऑपोजिट ये क्या क्या होता है? कोएक्सियल। हाँ, और ठीक है, मैं जी तो अभी बच्चों का डिमांड था कि सर ओएसआई मॉडल को फिर से रिवाइज करना है। सो ओएसआई मॉडल है क्या? पहली बात मैंने पहले भी पढ़ाया था, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या है बताओ। बेसिकली नेटवर्क, देखो नेटवर्क जो हम देखते हैं या नेटवर्क जो हम लोग यूज करते हैं या बनाते हैं, उसके लिए कुछ सर्टेन प्रोसीजर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उस रूल्स रेगुलेशंस को, उसको सर्टेन प्रोसीजर को, या जो सारा सिस्टम है कौन मेंटेन करता है? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन देख रेख करता है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ, जो कि नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो नेटवर्क के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो डिफाइन करता है, रूल्स रेगुलेशन है वो डिफाइन करता है। कौन? आईएसओ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये एस्टेब्लिश 1947 में हुआ, जिसका काम था नेटवर्क से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, जो भी स्टैंडर्ड है वही डिफाइन करता है। 1947 में, ठीक है। तो समझो यहाँ पे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत, पीडीएफ मैंने भेजा था इसका नहीं है, ठीक है। चलिए आपके सिलेबस में नहीं होगा इसलिए मैंने नहीं भेजा होगा, बट चलिए कोई बात नहीं। सो बेसिकली देखिए ओएसआई मॉडल जो आपका है वो सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल किस सेंस में? नेटवर्क डिफाइन करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सारा स्टैंडर्ड कौन डिफाइन करता है? जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड ट्रैफिक आरटीओ का काम होता है, क्या होता है या नहीं होता? उसी तरह से हर एक, जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम इरिगेशन को देखना होता है, फार्मरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है, कंस्ट्रक्शन, रोड एंड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड वर्क से रिलेटेड काम देखना होता है। वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक काम होता है। तो जो स्टैंडर्ड, जो नेटवर्क के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड डिफाइन करता है वो क्या आपका? आईएसओ। और उसने एक मॉडल बनाया, इसका नाम था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसने एक मॉडल प्रपोज किया या बनाया जिसका क्या नाम था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि 1970s में बनाया था। कब बनाया था? 1970s, है ना। सो कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसको कहते हैं ओएसआई मॉडल। कोई इशू? ओपन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि नेटवर्क है तो वो ओपन होता है, बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। तो वैसे सिस्टम के लिए वो पूरा पूरा सिस्टम हुआ ना जहाँ मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड होते हैं ओपन स्पेस में। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, वही क्या कौन अलाउ करता है? ये ओएसआई मॉडल अलाउ करता है, वही उसको डिफाइन करता है। बेसिकली क्या रूल्स रेगुलेशंस कैसे बनेंगे ये सारा डिफाइन करता है। अब समझो यहाँ पे ओएसआई मॉडल जो है एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल कह सकते हो। ये खुद प्रोटोकॉल नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, जिसमें हर एक पार्ट के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर एक पार्ट में हर एक पर्पस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इसके स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। ये खुद प्रोटोकॉल नहीं, एक मॉडल है, बट इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल डिफाइन है जिसके हेल्प से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। कोई इशू? इट इज अ 7 लेयर प्रोटोकॉल। अब देखो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो एक ही, वो खुद ही तो एक ही पर्सन या एक ही ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ नहीं देख सकता, एक ही डिपार्टमेंट सब कुछ नहीं देख सकता है। उसके लिए उसने क्या कर रखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखा है ताकि वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना टास्क परफॉर्म करे सही से। एक सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए डिपार्टमेंट बना दिया गया और हर डिपार्टमेंट हेड बना दिया गया। वैसे ही ये जो ओएसआई मॉडल है ना, उसको भी लेयर्स में डिवाइड किया गया है और इसमें हर एक लेयर्स क्या क्या काम होता है, अपना अपना स्पेशल टास्क होता है। क्या होता है? अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। और ये कितने लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। सो 7 लेयर्स और हर एक लेयर्स का अपना अपना एक टास्क होता है। उसका नाम क्या क्या है मैंने बताया था आपको,
मैंने नोट डाउन करवाया था, मुझे याद है जहाँ तक। हाँ, मैं नोट डाउन करवाया था। कौन से लेयर्स होते हैं? एप्लीकेशन लेयर, सबसे ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, ठीक है, लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर्स होते हैं। और हर एक लेयर का तो देखो, हर लेयर में कुछ लेयर अपर लेयर होते हैं, कुछ लोअर लेयर्स होते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जो सबसे नीचे लेयर होता है वो आपका फिजिकल लेयर होता है, जो फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट करता है। आखिर आपका एक डिवाइस से डिवाइस कनेक्टेड होगा तो फिजिकली कनेक्टेड होगा या लॉजिकली कनेक्टेड होगा, लेकिन डिवाइस के लिए कनेक्शन तो होना चाहिए। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन हुआ? आपका फिजिकल। तो हमारे एंड पे, हमारे सिस्टम के एंड पे भी फिजिकल लेयर काम करेगा, आपके सिस्टम के एंड पे भी फिजिकल लेयर काम करेगा। ठीक है, अब हम फिजिकल लेयर यहाँ पर है, तो आपके यहाँ पे फिजिकल लेयर है, आपने कोई डेटा भेजा, वो हमारे फिजिकल लेयर के पास आएगा, वो रिसीव करेगा उसको। वो डेटा किस फॉर्म में आता है? स्ट्रीम ऑफ बिट के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? स्ट्रीम ऑफ बिट के, सीक्वेंस ऑफ बिट कैसे। और उस बिट को, उस डेटा को क्या करना होता है, फिर फर्दर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप ऑफ बिट में डिवाइड करना होता है, मतलब उसको कंबाइन करना होता है, जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये काम कौन करता है? फ्रेमिंग यानी डेटा लिंक लेयर काम करता है। फर्दर जो बिट रिसीव हुआ है रिसीवर एंड पे, इस फॉर्म में 01 यानी सीक्वेंस के फॉर्म में, 01 सीक्वेंस के फॉर्म में, उसमें से वो हर एक बिट को कंबाइन करके क्या बनाता है? फ्रेम्स बनाता है, जो ग्रुप ऑफ बिट्स होता है। और ऐसे ये काम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेमिंग। जो कौन परफॉर्म करता है? नॉट ओनली दिस, वो ये भी चेक करता है, एरर करेक्शन भी करता है, एरर डिटेक्शन भी करता है, ये सारा काम करता है कि जो मैसेज आया क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। अब डेटा जो 01 के फॉर्म में ट्रेवल होता है, हो सकता है किसी रीजन से कोई 0 का 1 हो जाए, 1 का 0 हो गया, करप्ट हो गया हो, ये भी चेक करता है। साथ में डेटा का जो फ्लो होता है वो भी मेंटेन करता है, डेटा फ्लो, या उसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल कहते हैं। कि मान लो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, या मैंने आपको कुछ भेजा, सामान भेजा, तो मुझे जैसे मान लो आपके किसी के घर में एक ट्रक सामान भेज दे, तो प्रॉब्लम ये भी है तो रखेगा कहाँ पे? पॉसिबल नहीं है। तो हम ये किसी को भेजना ही, तो हम क्या करेंगे? 10 पूरा करके भेजेंगे, यूज करो, फिर भेजेंगे, फिर यूज करो। तो कहने का मतलब जो रिसीवर है उसके हिसाब से मैं भेजना पड़ेगा ना, कि हम जो भेज रहे हैं ऐसा नहीं कि हम उसको भेज दें स्पीड में और वो उसके पास स्टोर ही नहीं। मैं डेटा भेज रहा हूँ, उसे कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा, या तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा डेटा। जैसे बाल्टी में पानी भरना शुरू करोगे आप, बाल्टी छोटा है, पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही उसके पास स्पेस कम है डेटा को होल्ड करने के लिए, तो क्या होगा? वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रीजन क्यों है? क्योंकि हमने डेटा सेंड किया और वो स्पीडली मैं भेज रहा हूँ, और उसका स्लो, कंजम्पशन का स्लो क्या है, उसका कंज्यूम करने का स्पीड क्या है, उसका स्लो। हम सेंडिंग से स्लो, सेंडर से स्लो, उस केस में क्या होगा? डेटा ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम हुआ ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, उसका कंज्यूमर यानी रिसीवर का स्पीड कंज्यूम करने का बहुत ज्यादा हाई है, और हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं, या कभी कभी देखो बाल्टी में पानी बहुत देर देर गिर रहा होता है, आपको है ना नहाना है और आप वेट कर रहे हो बाल्टी फिल होने का, बहुत देर तक वेट करो, थोड़ा सा पानी गिर रहा है, ऐसा कभी नल में ऐसा होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि डेटा बहुत स्लो आ रहा है, आपको स्पीड में चाहिए, आपको कॉलेज आना है, आप फ्रेश होना चाहो जल्दी से, तो प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में उसी स्पीड से डेटा सेंडर सेंड करे जिस स्पीड से रिसीवर कंज्यूम कर सके। ये बहुत जरूरी, तभी आपका कम्युनिकेशन को ठीक से हो पाएगा। यस सर, क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो दैट्स व्हाई वहां पे क्या है, फिर आपका फ्लो कंट्रोल होता है, वो कौन परफॉर्म करता है? डेटा लिंक। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जो 7 लेयर्स होते हैं ना, हर एक लेयर का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो अपने से लोअर लेवल को सर्विस लेता है वो, और ऊपर वाले को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जैसे बैंक में जाओगे तो बहुत सारे क्लर्क होते हैं, फिर क्या कहते हैं और क्या पीओ होता है, फिर ब्रांच मैनेजर, बहुत सारे होते हैं, मेन काम लोअर बनता है। सिंपल सी बात, जैसे कंपनी में जाओगे तो कंपनी में जो है मजदूर होते हैं, फिर उसके ऊपर काम करने वाले सुपरवाइजर होता है, फिर बहुत सारे लेयर पे होते हैं। तो एक्चुअली काम वो करता है, रिपोर्ट किया अपने सीनियर को कि एक सर हमने कर दिया, वो अपने सीनियर को सर ये काम, इतना काम हो चुका है, उसने ऊपर वाले के एक काम हो चुका है। सो सिमिलरली तो नीचे वाले से सर्विस ले रहा है ना अपर लेयर,
काम तो उसी से ले रहा है, और फिर वो अपने हायर लेयर को इन्फॉर्म करता है सर ये काम हो चुका है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, हर एक लेयर अपने हायर लेयर को रिपोर्ट करता है, सर्विस देता है और लोअर से सर्विस लेता है। तो यहाँ पे बताओ जो डाटा लिंक लेयर है वो सर्विस किससे लिया और किसको देगा वो नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के पास वो डेटा गया, नेटवर्क लेयर क्या करता है, अब पैकेट अभी फ्रेम के फॉर्म में आया है, उसको पता लगाना है कि वो जो डेटा सेंड करेंगे वो कहाँ से आया है। या मान लो सेंडर साइड पे बात करें वहां पे, तो क्या होगा कि यदि सेंड करे तो उसके लिए पाथ भी तो पता करना होगा ना, किस पाथ से भेजे। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, तो सबसे बेस्ट फिट, सबसे बेस्ट पाथ जो होता है वो कौन फाइंड करता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, वो सबसे बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करता है। अब बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम में इंटरकनेक्शन होता है। अब किस पाथ से भेजे हम जो सबसे आसानी से हमारा डेटा चला जाए, ये डिसाइड कौन करता है, आपका नेटवर्क। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेटवर्क। इसको राउटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउटिंग कौन परफॉर्म करता है, आपका नेटवर्क। अब मान लो यहाँ से सिंपल सी बात, यहाँ से तुम निकलोगे, तुम अपने साइकिल से या अपने स्कूटी से हो, आपको सपोज उस ब्रांच जाना है, तो क्या करो, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। यहाँ से निकलोगे और आजकल यहाँ से रास्ता बन गया है, और निकलोगे वहां से अटल पथ से सीधा निकलोगे, वहां से चलेगा एक बात ये। एक यहाँ से निकलोगे पीएनएम मॉल के बगल से और फिर ऐसे घूम के जाओगे, एक पीएनएम मॉल में भी इस गली एक और भी रोड नंबर 1 से होके जाओगे। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। नहीं तो यहाँ से घूमोगे, यहीं से टर्न कर जाओगे और फिर यहाँ पे होते हुए फिर ऐसे जाओगे। तो मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन मान लो बेस्ट क्या हुआ, बेस्ट का मतलब क्या है, हमेशा बेस्ट नहीं हो कह सकते उसको, एक ही पाथ हमेशा बेस्ट हो सकता है। जो अवेलेबल है उसमें से सबसे बेस्ट वो चूज करें। इट मींस मान लो ये 2 रास्ता, उसमें से 4 ऑप्शन मैंने बताया, उसमें 2 रास्ता जाम है, जाम लगा हुआ है, या किसी रीजन से वहां पे नहीं जा सकते आप, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा, उसमें से बेस्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करें। उसके लिए राउटिंग, और ये इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं होता है, वो हमेशा अपने, जैसे देखो अभी मैं एक नोड हूँ, हमें पता है अपने बारे में, उसी तरह से हमसे जो सिस्टम कनेक्टेड है उसको भी अपने नोड के बारे में पता है, उससे जो कनेक्टेड है उसको भी अपने नोड के बारे में पता है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। उसको हॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉप टू हॉप, क्या बोलते हैं उसको, हॉप टू हॉप। तो वो जो हॉप जहाँ पे कनेक्शन होता है सिस्टम का, वो पता लगाता है कि उसके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है कि उसका नेबर कौन है। अब हमने कोई भेजा, हमारे सिस्टम से कोई डेटा निकलेगा किसी अदर सिस्टम के लिए, तो हम अपने बगल वाले को बोलेंगे, उस बगल वाले के पास इंफॉर्मेशन, उसके बगल वाले के पास, अब उसके पास इंफॉर्मेशन चारों के पास है। अब वो चारों के से कनेक्ट करेगा वो सिस्टम कि क्या तुम्हारे पास नोड का कोई इंफॉर्मेशन है, क्या तुम्हारे पास नोड का इंफॉर्मेशन है। अब इसने बोला कि सर हाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन, तो उसको भेज देगा। फिर वो अगले को देखेगा, क्या तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसके पास, उसके अगले वाले के पास डेटा होगा उसका। तो इस तरह से वो होप टू होप क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है और एक पाथ सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, बेस्ट पाथ कौन सेलेक्ट करता है, आपका नेटवर्क। क्लियर है, क्या चीज, IPX, वो अलग चीज है। पैकेट एक्सचेंज मतलब वही जो है, पाथ सेलेक्ट करके भेजने के लिए पाथ को आप एक्सटेंशन हुआ कि पैकेट का। अभी यहाँ पे एक चीज और देखो, बता एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जैसे कि जो नेटवर्क लेयर आपका है, पाथ के अलावा और क्या करता है। पाथ मतलब क्या समझो, कि मान लो हमने अपने सिस्टम कनेक्ट कर रखा है नेटवर्क से, आपने भी कनेक्ट करा इंटरनेट के थ्रू, तो वो भी नेटवर्क का ही टाइप है। मान लो आप मुझे कुछ ईमेल करो या कुछ भी करोगे, तो सबसे पहली बात नेटवर्क के थ्रू हमारे सिस्टम तक, ध्यान सुनो, सिस्टम तक, यानी आपके सिस्टम से डेटा निकलेगा, नेटवर्क पे आ गया, हमारे सिस्टम तक आने से पहले वो नेटवर्क पे डेटा था। उसके लिए उस बीच में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका जो पैकेट के फॉर्म में डेटा आएगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके, ये आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये तो मैं ऊपर से जब रिसीवर एंड पे या सेंडर एंड पे बात करूं तो क्या होगा, वो पैकेट जो रिसीव होगा तो पैकेट को ही पास करेगा ना, वो जो पैकेट उसके हायर लेयर मतलब कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर भेजेगा पैकेट, उसी को वो क्या करता है बेसिकली रूट करेगा, वो उसमें हेडर फुटर डालेगा, वो कि कहां से कहां जाना है, आपको एड्रेस क्या होगा उसका सारा कुछ इंफॉर्मेशन डालेगा, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस जहां पे जाना है, तब जाके वो जाएगा, तो वो रेडी करता है, पास सेलेक्ट करता है, ये काम करता है आपका नेटवर्क। देन बच्चों बात करते हैं क्या है आप, तो देखो अभी मैं रिसीवर साइड की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर नीचे से ऊपर में जा रहा हूँ, वहां पे ऊपर से नीचे होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूँ, वो क्या करता है, चलो मैं सेंडर की बात करूँ अभी, ध्यान समझ,
सबसे पहले देखो सेंटर साइड पे मैं बात करूं, ऊपर से नीचे थोड़ा मैं बात करता हूँ। सबसे ऊपर क्या एप्लीकेशन है, कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करते हो आप मान लो ईमेल कर रहे हैं, ईमेल एप्लीकेशन है, ईमेल से आपको डेटा टाइप किया, आपने सेंड कर दिया। तो यहाँ पे कौन यूज आ रहा है, एप्लीकेशन यूज में आ रहा है। एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन कोई भी यूज, उसके लिए प्रोटोकॉल्स है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स मैंने बताया था आपको, एफटीपी एचटीटीपी ये सब बताया, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मान लो आपने कोई डेटा ईमेल से भेजा, तो ईमेल एप्लीकेशन हमारे पास हो गया, उससे डेटा निकलेगा ना, तो किसके पास जाएगा, तो डेटा डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन से डेटा लेगा। अब वो आके जाएगा तो किसी मीडियम के थ्रू, पहले फिजिकल लेयर के पास जाएगा, तब वहां से वो मूव होगा। तो फिजिकल लेयर किसको भेज देगा वो डेटा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर। तो डेटा निकला, वो डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, उस डेटा को सेंडर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, उस डेटा को पहले वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट जो भी करना है वो करेगा। यदि भेजना है तो इनक्रिप्ट करेगा ताकि कोई तीसरा उसको नहीं पढ़ पाए, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में था उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में, ताकि कोई दूसरा पढ़ नहीं पाए। इंक्रिप्शन करेगा प्रेजेंटेशन, या फिर जिस भी फॉर्मेट में डेटा को भेजना है उस फॉर्म में वो उसको चेंज करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट कर दिया। देन बात करते हैं सेशन। सेशन लेयर क्या करता है, सेशन क्रिएट करता है, सिक्योर है। अब सेशन एस्टेब्लिश करने का काम कि जैसे कभी कभी देखते हो ना, आप सेशन क्रिएट करते हो तो कभी कभी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आफ्टर 15 मिनट के बाद वो फॉर्म यदि नहीं फिल कर पाए तो फिर से आपको शुरू हो जाएगा, एक वो हो गया। एक कभी कभी देखते हो कोई भी चीज एप्लीकेशन ऐसे यूज की हो, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हो, जब तक ऑन है एप्लीकेशन तभी तक यूज में होता है, कट कर दो खत्म। तो एप्लीकेशन कब खत्म हुआ, जब आप ब्राउजर कट कर दिए या उस टैब को खत्म किए। एक होता है आपका जब तो लॉग आउट नहीं करोगे तब तक खत्म नहीं होगा, ईमेल जैसे खुला रहता है सिस्टम में, आप लॉग आउट करते हो तभी खत्म होगा। तो इस तरह के बहुत सारे तरह के सेशन होते हैं। किस तरह का सेशन चाहिए, सेशन एस्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, सेशन क्रिएट, सेशन एस्टैब्लिश, सेशन ब्रेक, ये काम करता है आपका। देन बच्चों बात है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, जितने भी एप्लीकेशन देखो, जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, हर एक एप्लीकेशन पोर्ट नंबर होता है, वो डेटा सब कुछ बना। अब उस पोर्ट नंबर, ध्यान से देखो, पोर्ट नंबर उस एप्लीकेशन से निकल के डेटा अभी भी निकला नहीं होता है उसी के अंदर। अब मान लो उस डिवाइस से निकल के, उस एप्लीकेशन से निकल के वो जाएगा कहाँ पे, सिस्टम से बाहर आएगा, सिस्टम के पास जाएगा रेडी। सो पोर्ट नंबर कहते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, जो भी आप जैसे ईमेल यूज करो उसका पोर्ट नंबर होता है, सबका होता है। तो पोर्ट नंबर यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाने, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक। मतलब ये कि आपके ईमेल से मैसेज निकला, आपको कहाँ तक ले गया, सिस्टम से बाहर करेगा, वो नेटवर्क पे जाएगा, उसके बीच में आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर काम किया। सिमिलरली रिसीवर एंड पे बात करें तो आपके सिस्टम के पास मैसेज आ चुका है, अब वो किसके लिए है, ईमेल भेजा था आपने, तो वो ईमेल वाले के पास ही जाएगा ना। तो वहां से आपने ईमेल किया तो ईमेल एप्लीकेशन के पास ही जाएगा ना रिसीवर एंड पे, तो आपके सिस्टम तक पहुंच चुका है। सिस्टम से लेके उसको सिस्टम के अंदर ही उस एप्लीकेशन तक ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके थ्रू पोर्ट नंबर इसको कहते हैं, कोई दिक्कत। सो अब चलिए ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर क्या हुआ, सो सेंडर साइड पे क्या होता है कि सिस्टम आया और नेटवर्क तक ले जाने में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर काम किया, उस एप्लीकेशन से डेटा को निकाला और नेटवर्क तक ले गया। अब नेटवर्क से वहां तक कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने बोला नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेटवर्क लेयर उसमें क्या करेगा, वो हेडर फुटर सेट कर देगा, पाथ बता देगा, तो इस पाथ से जाओगे और सेंड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अलग अलग लेयर काम करता है। पैकेट कौन बना, पैकेट जो है एक्चुअली पैकेट डेटा हो। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन लेयर से मैसेज जनरेट होता है, एप्लीकेशन लेयर से क्या होता है, पैकेट जनरेट होता है। वो पैकेट जनरेट हो गया, मैसेज एक्चुअली हुआ। अब मैसेज को एक ही बार में नहीं भेज सकते हैं, बड़ा मैसेज छोटा भी मैसेज हो सकता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको ब्रेक करके प्रेजेंटेड फॉर्म में ले आता है, पैकेट से फॉर्मेट बनाते हैं, कोई दिक्कत, और साथ में इंक्रिप्शन भी करते हैं। तो ये सारे उसके लेयर्स के वर्क है, और इसी को कहते हैं 7 लेयर्स। तो सेम जो काम यहाँ जो भेजने के क्रम में ऊपर से नीचे होगा, फिजिकल लेयर के पास जाएगा और वो फिर जो भी फिजिकल मीडियम है उसके थ्रू वो डेटा सेंड कर देगा। अब सेम चीज, अब वो डेटा वहां से जिस एप्लीकेशन ने भेजा तो उस एप्लीकेशन के पास जाना चाहिए, तो फिर उल्टा प्रोसेस होगा ना वहां पे, फिर वो पहले फ्रेम में, फिर वहां से वो पता चले किसने भेजा है, किसके लिए है, ट्रांसपोर्टर के पास पता लगाएगा, अच्छा कौन सा पोर्ट नंबर, अच्छा यानी इस एप्लीकेशन के लिए डेटा है,
फिर वहां से वो जाएगा। ये सारा चीज कौन मैनेज करता है आपका? समझ में आई बात? तो ये चीजें डायरेक्टली हम किसी को नहीं भेज सकते, ताकि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, कम्युनिकेशन सही तरीके से हो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका? समझ पाई बात? और इसी ओएसआई मॉडल का एक और मॉडल मैंने बताया था, वो क्या होता है? टीसीपीआई। एक्चुअली में ओएसआई से भी पहले टीसीपी होता था, पर उतना फेमस नहीं हुआ उस समय, है ना? लेकिन फिर पीछे फिर ओएसआई मॉडल है, वो ज्यादा फेमस हुआ, 7 लेयर। लेकिन अब जो है टीसीपीआई पे, अभी भी टीसीपीआई, वो ओएसआई भी पुराना हो चुका है, अभी फिर से टीसीपीआई पे होता है, जहाँ पे 7 लेयर को फर्दर डिवाइड किया गया, कितने में? 4 या कहीं 5 पर हो गया, 5 लेयर में कह सकते हो। क्या हुआ? 5 लेयर में डिवाइड किया। कौन कौन सा लेयर होगा? तो बेसिकली यहाँ पे देखो, बहुत से देखो क्या क्या लेयर था। सबसे पहले वैसा मैं बात करते हैं, एप्लीकेशन लाइव से बंद कर दिया। अब देखो वैसा में सबसे पहले क्या देखा था आपने? एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्या होगा आपको? क्या हुआ? नेक्स्ट क्या होगा आपको? नेक्स्ट क्या होगा? तो आप अपने सिस्टम में या मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो भी इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू चलता है, जहाँ पे अब इंटरनेट भी हर चीज का नेटवर्क होता है, जैसे फेसबुक का भी नेटवर्क होगा। आप जब भी एप्लीकेशन में फेसबुक वाला ओपन करते हो, वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, इंटरनेट के हेल्प से आपके फेसबुक के नेटवर्क से कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप के नेटवर्क से कनेक्ट होगा। तो उसके लिए हर एक एप्लीकेशन का अपना क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है। क्या होता है? पोर्ट नंबर। तो आपके सिस्टम के पास डिवाइस आ चुका है, बट वो मैसेज किसके लिए है? किस एप्लीकेशन के लिए? व्हाट्सएप के लिए है, फेसबुक के लिए, किसके लिए? तो कैसे पता चलेगा? पोर्ट नंबर से। तो उस पोर्ट नंबर, इस डिवाइस से यहां से लेके आपके पोर्ट नंबर के अंदर उस एप्लीकेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पहुंचाने का काम नहीं करता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वहां पे पहुंच जाए। नेक्स्ट क्या? नेटवर्क। और उसके बाद क्या होगा? डेटा लिंक। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट है, इस तीनों को मिलाकर हम यहाँ पे टीसीपी/आईपी में क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं केवल एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे यहाँ पे? यानी इस तीनों का काम अकेला कौन करता है टीसीपी/आईपी में? एप्लीकेशन। इसका काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। इसको नेटवर्क या इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क लेयर भी कहते हैं या इंटरनेट लेयर। और मैं बताता हूँ इसमें। और ये हो गया आपका, या इसको इंटरनेट लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इसको डेटा लिंक लेयर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसको क्या कहते हैं? कितने कितने हो गए लेयर्स? लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं तो ये इससे पहले शुरू में था, वो 4 ही लेयर हुआ करता था। 4 ही लेयर। कैसे? ये था, इसी लेयर पहले भी यूज होता, बाद में भी यूज होता है। इस दोनों को कंबाइन करके बोला जाता था इसको होप टू होप नेटवर्क। क्या बोला जाता था इसको? यानी इस दोनों को फिर कंबाइन करके 4 नहीं हो जाएगा, तो इस तरह से इसको बोला जाता है।
मतलब रिसीवर और सेंडर पे तो उसका उल्टा दोनों पे रिसीवर पे ऊपर से नीचे, सेंडर पे ऊपर से नीचे फ्लो होगा, रिसीवर पे हो गया, रन कर दीजिए इसको। बाकी काम समझ गए हैं, जो इसे यहाँ पे वही काम वहां भी करता है ना। डेटा को सिक्योर करने के लिए सर कौन सा लेयर, क्या चीज डेटा को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है इसमें देखो सब जगह तो ये आपको प्रेजेंटेशन लेयर भी वही काम करता है, सिक्योरिटी तो करता है। आपको जो डिस्क्रिप्शन वो सिक्योरिटी करना हुआ ना, तो मैक्सिमम सबका पर्पस ही सिक्योरिटी ही है। अब अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन करके सिक्योर करता है, कोई सेशन बना के सिक्योर करता है, कोई जैसे ये आपका डेटा लिंक लेयर है, फिर उसमें एरर कंट्रोल करके सिक्योर करता है, सही है या नहीं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मेनली बोलोगे तो प्रेजेंटेशन सेशन लेयर तक ये सिक्योरिटी का काम करता है। ठीक है, डायग्राम देखिए सर, इसमें ट्रांसपोर्ट है वो हाई पास होगा, वैसा ही बनता है। इसीलिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है ना, देखो मिडिल पे बनता है, इसके ऊपर है और नीचे है। सो ये मेन है कि आपका एप्लीकेशन के लिए काम करे, एप्लीकेशन का जो पोर्ट नंबर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आखिर जो मैसेज आया है यहाँ तक, देखो आपके सिस्टम तक पहुंचा होगा, लेकिन यहाँ से ले जाने का काम कौन करता है, ये यहाँ तक लाने का काम करता है। एप्लीकेशन से जो डेटा आएगा रेडी, क्योंकि आप नेटवर्क पे जस्ट जाने ही वाला, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ट्रांसपोर्ट। या जो आया है सिस्टम के पास, डेटा खड़ा है आपके दरवाजे पे, वहां से आप ले जाओगे। जैसे तुम आओगे यहाँ तो कॉलेज में आ गए, आपके को इसी क्लासरूम में आना है, तो हर एक क्लासरूम का अपना एक नाम है, 3A 3B 3 ऐसे करके। तो 3A एक तरह का आपका क्या हो गया, या 3B क्या हो गया, पोर्ट नंबर। कॉलेज का एड्रेस आपका क्या है, वहां तक पहुंच जाओगे, नेटवर्क एड्रेस तो वहां पहुंच जाओगे। वहां से फिर यहाँ तक आना है, या आप इसी रूम में आते उसमें क्यों नहीं जाते, या कोई इसी में क्यों नहीं जाते, आपको जिस जो एलोकेट किया उसी रूम में जाओगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर। क्या बोलते हैं इसको, होस्ट टू नेटवर्क। जो पुराना मतलब टीसीपी/आईपी का एक पुराना, जिसको कहते हैं ना, उसको पुराना मॉडल था, ओल्ड मॉडल। इसमें क्या था, इसको हम कहते थे होस्ट टू नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, होस्ट टू नेटवर्क। और उस केस में इसको हम क्या बोलते थे, नेटवर्क को इंटरनेट। तो कितना 4 हो गया, फिर ये यूज हुआ, फिर से अब ये यूज होता है, जिसमें कि आपको 5 लेयर्स होता है। ठीक है, यस सर जो एप्लीकेशन लेयर भी वही काम कर रहा है जो इस वर्तमान वर्जन में ये चीज़ कर रहा है, तो फिर सर इसको डिवाइड करने की जरूरत क्या है। देखो वही काम नहीं कर रहा है, यहाँ जो एप्लीकेशन है अलग अलग है, और यहाँ जो एप्लीकेशन है ये तीनों काम कर रहा है। तीनों का फीचर हमने एक पे कंबाइन कर दिया, वो टीसीपी के लिए। दोनों अलग अलग मॉडल है, तो बनाने वाले ने क्या किया होगा, इस तीनों का फीचर एक ही में कंबाइन कर दिया है, उसको एप्लीकेशन लेयर बोला। दैट इज द मीनिंग ऑफ। ठीक है, इसके अलावा यस आई लिख दीजिए क्या चीज, ओएस ओएस। अच्छा ओएस लिखा हुआ है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में करूंगा। बैठो बैठो। आपको हमारा कुछ नहीं आता, हम कर जाओ पूरा हट जाओ, तो हर क्लास को पता ही रहता है।
क्या वजह से डेली में हर बात को मैं बोल ही देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो बोलना पड़ेगा। तो कई बार मैं मना किया हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। इसको मैं बनाया नहीं है पर्सन, इसको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसको अभी मैंने बोला, आपको क्या बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उल्टा क्या है, ISO ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करता है, उस पर काम करता है। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन, अब जब ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ तक बात होगा, सबका अपना कुछ इंटेलेक्चुअल। अब मान लो सिंपल सी बात, तुम अभी सीमेंट में पढ़ रहे हो, है ना, और तुम कुछ अच्छा काम किए, कुछ ऐसा काम किए जो नाम होगा, तो क्योंकि तुम सीमेंट में पढ़ते हुए किए हो, एज ए स्टूडेंट किए हो, तो सीमेंट कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। जब मान लो ग्रुप में बहुत सारे लोग काम करके कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, तो क्या बोला जाएगा, सीमेंट के बच्चों ने ये बनाया। या तुम कभी कंपनी, अभी चलो सीमेंट हो गया, चलो नाम भी तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन कंपनी में ऐसा होता है ना, कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम करोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट पे काम हुआ तो कंपनी का नाम, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम कहोगे कि हाँ हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट में तुमको तो रुपया दे रहा है उसके बदले में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, उस क्या सकते हो, उस कंपनी का नाम होगा। उसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया, इंफोसिस ने किया है ना, HCL ने किया, इस तरह का जो है आपका ये काम होगा। क्लियर है? इसीलिए गलत बात नहीं है, आप इंडिविजुअली करोगे तो आपका नाम बनाओ। क्या अकेले ही आप काम कर रहे हो, तो कहीं कहीं पे नाम दे दिया, इस फलाना ने बनाया, कहीं कहीं पे भी दिया जाता है, ठीक। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेला कोई नहीं कर सकता, जहाँ पे बहुत सारे लोग कितने का नाम रखे, तो ऑर्गेनाइजेशन बोला चलो यही ग्रुप ने बनाया, चलो एक तो रहेगा। तो जैसे मान लो सी का नाम सुने, सी प्रोग्राम कहाँ बना, वेल्स लेबोरेटरी में बना था, जो कि यूएसए में 1972 में बना था, ठीक है, 72 में बना था। अब वहां पे देखो, क्योंकि मेन कौन था, डेनिस रिची, इसने बनाया था, उसका नाम होता है, एक साथ में ये भी लगा होता है एट वेल्स लेबोरेटरी में बनाया था। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे, वहां पे किसी का नाम बोलना सही नहीं है, या तो सबका बोलो या तो नहीं बोलो, इसीलिए फिर उसके में ऑर्गेनाइजेशन क्या ऐसा नहीं कंपनी में जाओ तो प्रोजेक्ट मिलेगा, कैसे दे रहा है। हाँ, बहुत अच्छा कंपनी होगा, तुमको बोलेगा कि हाँ इसने काम किया है, तुम इंडिविजुअल काम करोगे, कोई काम अकेले नहीं होता ना, वहाँ तो ग्रुप लीडर तुम बनोगे या ग्रुप में काम करोगे, तुम्हारा योगदान है, सबका नाम। अब उस कंपनी कुछ नया सॉफ्टवेयर में तुम काम किए हो, जैसे इसरो में नाम सुनते हो, इसरो में इसने बनाया, ये बनाया, तो वहां पे होता क्या है, देखोगे कि मिसाइल ये लॉन्च हुआ, ये यान जब बनाया गया है इसमें, ये तो लोग पेपर में निकलता है कि इस बच्चे ने इस प्रोजेक्ट में काम किया, ये आपका लोकल छापता है, वो नहीं छापती है इसरो वाले की जो है उसमें काम, या हमारे में वो इसरो के नाम से जाना चाहेगा। ये टीम वर्क का काम होता है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट बच्चों इसमें? सो बेसिकली ये याद रखिएगा। और दूसरा मैंने बताया था आपको क्या, ट्रांसमिशन मीडिया बताया था। एक चीज मैं बता दूं आपको कि रैंडम टेस्ट में हमेशा लेता हूं, कभी भी लेता हूं, वैसे ही टेस्ट होगा। आपको मैं बस ये बताता हूं कि होने वाला है, एक सप्ताह में होगा, जैसे होता है हर मंथ होता है, इस बार भी होगा। तो आप बस प्रिपेयर रहिए, बहाना कल के भरोसे मत छोड़ो कि सर हम पढ़ नहीं पाए, कल किसने देखा है, तो क्यों ना आज हम, कल मान लो कोई इमरजेंसी काम आ गया, कोई हो सकता है, लेकिन आज तो हमें पता है, आज तो हम पढ़ाई कर सकते हैं। कल कोई इमरजेंसी काम में फंस गया, मान लो एग्जाम में 2 दिन पहले कुछ इमरजेंसी काम में फंस गया, अब तुमने छोड़ रखा था कि एग्जाम तुम पहले ही पढ़ेंगे, हो गया तुम्हारा, तो क्यों ना अभी पढ़ ही रहे हो तो अभी पढ़ लो, बाद में कभी भी क्या दिक्कत है, कल किसने देखा है।
इस सेंस में नहीं बोला कि कल किसने देखा, इस सेंस में कि कल तुम किसी काम में बिजी हो गए या कुछ रीजन से ऐसा, तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए अभी के अभी जो टास्क है, जो क्लास में 1 घंटे देते हो, उसको जाके रिवाइज करो। देखो आज तुम क्लास में पढ़ोगे जो मैं बताया, तुम बस 5-10 मिनट समय दे दोगे ना क्लास के बाद या रूम जाने के बाद, वो काफी होगा। एक बार पलट के देखोगे वो काफी हो जाए। सब कल देख लो, फिर पढ़ लो, फिर 2 दिन के बाद देख लो, तो वो काफी है। रेगुलर देखते रहोगे तब ठीक है। तुम लोग आज देखा, याद किया, फिर कभी देखते ही नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, पूरा का पूरा दिमाग से निकलता है। ठीक है। सो ट्रांसमिशन मीडिया में देखोगे क्या बताया था मैंने, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। क्या होता है, इसी को हम एक और भी बोलते हैं वायर। क्या बोलते हैं, और इसको कहते हैं कोई दिक्कत। इसमें आपने देखा होगा क्या होता है क्वेश्चन में, आपने देखा होगा इसमें आपने देखा होगा नेक्स्ट, यहाँ देखो क्या हो गया, सैटेलाइट, और सैटेलाइट, ये कहाँ यूज होता है, रिमोट देखो राइट करी, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस, टेलीविजन, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब जहाँ पे जैसे रिमोट के लिए यूज होता है। रिमोट देखा होगा टेलीविजन, जहाँ पे शॉर्ट मतलब कम डिस्टेंस के लिए होता है, ये सब लार्ज डिस्टेंस के लिए होता है ये रेडियो वेव, और ये सुनने के बीच का होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम भेजेंगे तो इसका एंटीना होता है, एंटीना में अलाइन होना चाहिए तभी काम करेगा। ये ओमनी डायरेक्शन होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए जो मोबाइल यूज करते हैं एंटीना खड़ा कर दिया गया है, नेटवर्क, और हर डायरेक्शन में नेटवर्क आता है, देखते हैं, क्योंकि रेडियो वेव। माइक्रोवेव होता तो क्या होता उसके इसमें, अब देखो सिंपल सा, आपने देखा डिश एंटीना देखा होगा, डिश एंटीना एक समय वहां पे बड़े बड़े जगहों से आता था, आपके गांव के आसपास एंटीना आता था सिग्नल, तो वो वहां पे, अब वहां पे यदि वो सब डायरेक्शन में कर दे तो सब यूज कर सकता है। तो वो क्या करता, रिसीव, आपके घर के आसपास जो होता था वो पहले रिसीव करता था सिग्नल, है ना, तो वो डायरेक्शन में हुआ करता था। कौन सा डायरेक्शन, वो प्रॉपर लाइन होता था, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट में होना, सामने है तब रिसीव किया, देन वहां से वो वायर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता था। क्यों ऐसा करता था, वहां सिक्योरिटी था ना, वो चाहता था कि बस हम ही रिसीव करें और कोई दूसरा रिसीव ना करे। बट यहाँ पे सिग्नल में क्या है, हम चाहते हैं कि हर डायरेक्शन में सिग्नल होना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं। जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात करते हैं वहां पे क्या होगा, इंफ्रारेड वेव होता है, रिमोट पे यूज करते हैं। सबका अपना स्ट्रेंथ भी होता है, स्ट्रेंथ किस सेंस में, बैठे बैठे आप लोग सारे लोग हैंड ऊपर करो, जिसका हैंड डाउन होगा एक्शन ले लेंगे। बैठे बैठे एक मोबाइल लीजिए, से पहले जमा कर लीजिए, मैं रखे ना लेते हैं एक बार में एक स्टार्टिंग में जमा कीजिए। इसका हैंड डाउन ऑफ होगा, मोबाइल रख दीजिएगा। लीजिए ऑन था, कौन आ काम कर रहा है जी?
ये सबसे ज्यादा आपकी ये ऐसी क्लास एक और कौन इवेंट लगता है